भारत के दक्षिण में कुछ ही दूरी पर हिंद महासागर में स्थित श्रीलंका अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध विरासत और मनमोहक दृश्यों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हम आपको लेकर चल रहे हैं श्रीलंका की शानदार यात्रा पर। ये हमारे श्रीलंका टूर का दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में देखेंगे सुंदर सिगरिया रॉक फोर्ट्रेस, कैंडी लेक, टेम्पल ऑफ द सेक्रेड टूथ रेलिक और कैंडियन डांस। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। कल शाम श्रीलंका के दूसरे दिन का टूर पूरा करके हम लोग दाम्बुला में सिग्रियाना रिजॉर्ट बाई थिलांका में आकर रुके थे। ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट आए। इस रिजॉर्ट में रुकने वाले अधिकांश गेस्ट फॉरेनर्स हैं। नवनीत और उमा के आने पर उनके साथ भी फोटो खींची। आज हमारे श्रीलंका टूर का तीसरा दिन है और दाम्बुला से 8 किलोमीटर दूर सिगरिया जा रहे हैं। ये सिगरिया टाउन है। यहाँ हम लोग श्रीलंका के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों में से एक सिगरिया रॉक फोर्ट्रेस देखेंगे। घने जंगलों के बीच गुजरता ये रास्ता सिगरिया रॉक फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स का है। अंदर पहुंचकर टिकट लिया। सिगरिया रॉक फोर्ट्रेस चारों तरफ पानी से भरी मोट से घिरा है। ये दूसरी मोट है। प्राचीन समय में फोर्ट्रेस को आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए इन मोट्स का निर्माण एक डिफेंसिव सिस्टम के रूप में बनाया जाता था। टिकट घर से सीधे आगे कुछ दूर जाने पर पहली बार 200 मीटर ऊंची सिगरिया रॉक दिखाई देती है। सिगरिया लायन रॉक के टॉप पर फोर्ट्रेस का निर्माण राजा कश्यप ने करवाया था, जिनका शासन 18 वर्षों तक 477 से 495 ईस्वी तक रहा। चट्टान के समतल शिखर पर कभी राजा का भव्य महल हुआ करता था। शिखर पर लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में फैले महल की नींव के अवशेष और कुछ तालाब आज भी देखे जा सकते हैं। सिगरिया की चट्टान के पश्चिमी भाग में विश्व प्रसिद्ध भित्ति चित्र हैं, जिन्हें सिगरिया अप्सराएं कहते हैं। मिरर वॉल से एक घुमावदार लोहे की सीढ़ी इन चित्रों तक पहुंचाती है। फोर्ट्रेस का मूल प्रवेश द्वार ईंटों से निर्मित विशाल लायन माउथ था। आज उस भव्य मूर्ति के केवल पंजे ही चट्टान के आधार पर शेष बचे हैं। इस शाही महल का नाम सिगरिया लायन रॉक इसी प्रवेश द्वार से जुड़ा हुआ है। सिगरिया के ये गार्डन्स अपनी ज्योमेट्रिकल डिजाइन, वाटर टैंक्स, केनाल्स और फाउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध हैं। पूर्व पश्चिम दिशा की ओर एक्सिस पर सिमेट्रिकल रूप से कुल 3 टेरेस्ड गार्डन्स हैं। वाटर टेरेस्ड गार्डन्स के दोनों तरफ समर पैलेस बनाए गए थे। पूरा गार्डन टेरेसेस में बनाया गया है, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। पुराना स्टोन वर्क आज भी देखा जा सकता है। वाटर गार्डन के बाद बोल्डर गार्डन शुरू होता है। चट्टान के निकट ह्यूज नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस के बीच घुमावदार रास्ते हैं। माना जाता है कि इन शिलाओं पर मंडप, विश्राम स्थल और सुरक्षा चौकियां बनी हुई थीं। सिगरिया रॉक के टॉप तक जाने और वापस नीचे आने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। सिगरिया रॉक के टॉप तक जाने के लिए चट्टान पर लोहे की सीढ़ियां बनाई गई हैं। श्रीलंका के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल सिगरिया रॉक फोर्ट्रेस को देखने के बाद कैंडी के लिए चल दिए। रास्ते में सामने जो रॉक दिखाई दे रही है उसकी शेप एलिफेंट जैसी है, इसीलिए इसको एलिफेंट रॉक कहते हैं। सिगरिया से कैंडी करीब 90 किलोमीटर्स है। रास्ता गोल्डन टेम्पल के सामने से होकर गुजरता है। मंदिर के सामने लोटस फ्लावर्स बिक रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर रास्ते में रुककर भुट्टा खाया। कैंडी के रास्ते में एक स्पाइस गार्डन को देखने के लिए रुक गए। गार्डन के अंदर ये काली मिर्च लगी हुई है। ये काली मिर्च सूखी हुई भी एक लटका रखी है इन्होंने, काली मिर्ची। गार्डन घूमने के बाद जब बाहर आए तो राम्बुतान फल देखा। ये फल थाईलैंड की लीची प्रजाति का है। फल के अंदर लीची जैसा सफेद, रसीला और मीठा गूदा निकलता है और फल के ऊपर लाल छिलके पर मुलायम बालों जैसे रेशे होते हैं। इस समय हम लोग कैंडी जाने के रास्ते में कैंडी के नजदीक मताले टाउन से गुजर रहे हैं। श्रीलंका पुलिस बहुत स्मार्ट है।
ये कातुगास्तोवा न्यू ब्रिज है जो महावेली गंगा के ऊपर बना है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी भी है। अब हम लोग कैंडी पहुंच गए हैं। ये कैंडी का शॉपिंग एरिया है। कैंडी श्रीलंका का एक प्रमुख और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। कैंडी शहर समुद्र तल से 1526 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कैंडी की ये रेड मॉस्क है जो श्रीलंका में सबसे पुरानी मॉस्क है। कैंडी लेक का पेरीमीटर 3.21 किलोमीटर है। हम लोग अब कैंडी लेक का लगभग पूरा चक्कर लगाने जा रहे हैं। कैंडी लेक एक मैन मेड लेक है। इसका निर्माण 1807 में राजा श्री विक्रम राज सिंघे द्वारा टेम्पल ऑफ द सेक्रेड टूथ रेलिक मंदिर के बगल में करवाया गया था। लेक पर कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं जिनमें कॉर्मोरेंट, सारस और पेलिकन दिखाई दे रहे हैं। लेक पर सामने दिखाई दे रही बिल्डिंग को क्वींस बाथ हाउस कहते हैं। यहाँ श्री विक्रम राज सिंघे की पत्नियां और बच्चे लेक में स्नान करते थे। कैंडी लेक की अधिकतम गहराई 60 फीट है। झील के चारों ओर छायादार रास्ते से पहाड़ियों और शहर का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। टहलने या जॉगिंग करने के लिए कैंडी झील एक बेहतरीन जगह है। कैंडी सिटी श्री दलदा मालिगावा बौद्ध मंदिर के कारण ही दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे अंग्रेजी में टेम्पल ऑफ द सेक्रेड टूथ रेलिक के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध का दांत रखा हुआ है। मंदिर में लगे इस चित्र में राजकुमारी हेममाली और राजकुमार दंथा को दर्शाया गया है जब वे की राजकुमारी हेममाला इसे अपने केशों में छिपाकर कलिंगा से श्रीलंका लाई थी। मंदिर के दूसरे तल पर स्थित एक कक्ष में दांत का अवशेष 7 स्वर्ण ताबूतों के अंदर रखा गया है। हाथी दांत और चांदी की अलंकृत नक्काशी से सजा ये भव्य कक्ष दांत के अवशेष के ताबूतों की रक्षा करता है। आज ये पवित्र धरोहर और बौद्ध जगत की सबसे पूजनीय धरोहरों में गिनी जाती है। श्री दलादा मलिगावा के अंदर एक सुंदर बुद्ध मंदिर भी है, जहां भगवान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा के साथ छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसे बुद्धा श्राइन कहते हैं। मंदिर के परिसर में 3 मंजिल का ये म्यूजियम है। म्यूजियम में मंदिर में यूज होने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं। ये दरबार हॉल है जहां कैंडी के राजा अपना दरबार लगाते थे। इसका निर्माण श्री विक्रम राज सिंघे के शासनकाल में पूरा हुआ था। दूर सामने जहां झंडे लगे दिख रहे हैं वहां से लोकल लोगों की एंट्री होती है। इन सीढ़ियों से इंटरनेशनल म्यूजियम को जाते हैं। ये राजा का पुराना महल है। मंदिर के पास भगवान बुद्ध की पूजा में चढ़ाने के लिए कई रंग के कमल के फूल बिक रहे हैं। अब कैंडियन डांस देखने रेड क्रॉस हॉल आ गए जो मंदिर के पास में ही है। कैंडियन डांस श्रीलंका की पारंपरिक और सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति कैंडी क्षेत्र में हुई थी। तेज गति की मुद्राएं, आकर्षक वेशभूषा और ढोल की गूंज के साथ प्रस्तुत ये नृत्य श्रीलंका की रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रस्तुत करता है। इस समय जो डांस हो रहा है उसे डेविल डांस के नाम से जाना जाता है। इस नृत्य का उपयोग लोगों द्वारा बीमारियों और बुरी शक्तियों को दूर करने तथा स्वास्थ्य एवं सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। नर्तक विभिन्न प्रकार के मुखौटे पहनते हैं जो पक्षियों, राक्षसों और सरीसृपों जैसे अनेक पात्रों का चित्रण करते हैं। श्रीलंका का ये नृत्य प्रायः प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण की कथाओं पर आधारित होता है। सबसे आकर्षक विशेषता ये है कि नर्तकों की छाती विशेष चांदी के आभूषणों से सुसज्जित होती है। शो के अंत में देखने आए मेहमानों ने भी कलाकारों के साथ डांस किया और फिर शो समाप्त हो गया। में रुकने के लिए कैंडी के टोपैज होटल जा रहे हैं। ये टोपैज होटल है। ये टोपैज होटल का रूम है जिसमें हम लोग रुक रहे हैं। आज की खूबसूरत यादों के साथ श्रीलंका टूर का एपिसोड 2 यहीं पूरा हुआ। अगले एपिसोड में आपको इस खूबसूरत देश के नोवारा इलिया, अशोक वाटिका, सीता जी का मंदिर आदि बहुत सी खूबसूरत जगहों की सैर कराएंगे। जुड़े रहिए। नमस्कार। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।